पकड़ो। देम, ये ई एम का मतलब टी एच, कैच देम यंग, जब वो छोटी उम्र में उनको पकड़ लो। यानी जब छोटे उम्र के बच्चों के अंदर कोई हुनर दिखे तो उसे जो है सही दिशा की तरफ फौरन दिखा देना चाहिए। यहाँ पे असल में बात हो रही है कि आईआईटी कानपुर ने जो है निसर्ग अधिकारी को की प्रतिभा को, यानी उसके टैलेंट को कम उम्र में ही पहचान लिया और उसने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी साइबर सुरक्षा की क्षमता दिखा दी। इसीलिए आईआईटी ने उसे जल्दी मौका देकर समझदारी दिखाई। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे के अंदर कुछ प्रतिभा है तो हमें जो है, किसी बच्चे में अगर हुनर है कोई, तो उसे छोटी उम्र में ही सही दिशा और अवसर यानी मौका देना चाहिए। समझ में आता है? तो चैनल को ज़रूर सर आईआईटी जो खड़क कानपुर ने बनाया, मेड ए स्मार्ट मूव, एक बहुत ही चालाकी वाला कदम यानी उठाया। ठीक है, अगर जैसे आपको बोलना है कि उसने बहुत ही चालाकी वाला कदम उठाया, ही मेड ए स्मार्ट मूव। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर ने एक ये काम किया, बाय हायरिंग, किराए पे लेकर के या जॉब दे करके, किसको, निसर्गा को ये जो 19 साल का था कि की थी पता नहीं, वो शी फीमेल और मैं आई डोंट नो, ही सो इट मीन्स ही वॉज। सो निसर्गा हायरिंग बोलते हैं जब आप किसी एम्प्लॉय को अपने काम में रखते, उसको हायरिंग बोलते हैं। कह रहे कि निसर्गा जो अधिकारी है, दी जो 19 साल के, द 19 ईयर ओल्ड हु, जो के बिकेम हो गया आ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड बोलते हैं घर, घर घर में, नाम जिसका आ गया। क्यों आया? क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती को पकड़ा था गवर्नमेंट के। नेम, हाउस होल्ड नेम, पूरे घर घर में नाम छा गया है, नाम छा गया लास्ट मंथ, पिछले महीने। आफ्टर एक्सपोजिंग, उजागर करते हुए, दिखाते हुए, फ्लोज, फ्लोज बोलते हैं गलतियों को, मिस्टेक्स, कमियों को, इन सीबीएसई का जो ऑन स्क्रीन यानी स्क्रीन पर जो मार्किंग सिस्टम था, ये उस पर जो यानी स्क्रीन, स्क्रीन ऑफ स्क्रीन होता है जैसे पेपर पे आप मार्किंग लगाते हैं, ऑन स्क्रीन होता है कि भाई आप ऑनलाइन इंटरनेट पे चेक करते हैं कि भाई इसने सही लिखा कि नहीं लिखा। तो ऑन स्क्रीन मार्किंग में कई सारी गलतियों को इसने बताया था। हैज़ मेड, बनाया, मेड इट, जो जिसने उसको इस काबिल बना दिया या वो लेकर गया टू आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर यानी कारण बना। ये भी जो है हैज़ मेड इट, जैसे बोलते हैं उसके गलत काम ने उसे जेल में भेज दिया। हिज रॉन्ग मूव मेड इट, मेड हिम टू द जेल। समझ में आता? हिज रॉन्ग मूव मेड इट टू द, इट का मतलब मूव। सो यहाँ पे इस तरीके से बोले, नोट ऐसा एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के तौर पे नहीं गया, बट लेकिन एज एन एम्प्लॉय, एक नौकर बन करके या एक मुलाजिम बन करके वहाँ पे काम करेगा वो। समझ में आता? अब वहाँ पे क्या काम करेगा? ही विल वर्क, वो काम करेगा एज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मतलब होता है इंटरनेट और खुले स्रोतों में से जानकारी इकट्ठा करने का काम, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे काम करेगा। ओपन मतलब खुला, सोर्स सूत्र, और उस इंटेलिजेंस पे जानकारी यानी जो उसकी एआई का जो दिमाग होता है या एआई का जो जो एआई अपना जो कदम उठाता है उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं ना। एंड और धमकियों का और थ्रेट यानी खतरों का, है ना, थ्रेट इंटेलिजेंस पे भी काम करेगा, इंजीनियर बन के काम करेगा। यानी एक तो ये है ना, एक क्या है दोस्तों कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है जिससे जो है हम एआई के ज़रिए फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा थ्रेट भी, यानी बग्स आते हैं और क्या क्या एआई के अंदर गड़बड़ी हो सकती है। जैसे उसने थ्रेड्स जो है सीबीएसई के मिस ऑन स्कीम मार्किंग में जो थ्रेड्स थे उसका गलती निकाला, तो यहाँ पे भी जो है अगर इंटेलिजेंस इंजीनियर में कुछ थ्रेट होंगे, या थ्रेट का मतलब नेगेटिव कुछ हुआ या गलतियाँ हुई या मिस्टेक्स हुआ, बग्स हुआ, वायरस हुआ, तो उस पर भी काम करेगा वो। फॉर विच, जिसके लिए ही ही इज़
और ही हैज़ ऑलरेडी, उसने पहले ही डेमोस्ट्रेट बोलते हैं किसी काम को दिखाना, है ना। कैपेबिलिटी, क्षमता, यानी उसके अंदर एक क्षमता है, वो पहले ही उसने साबित कर दिया, समझे नहीं। ये भी बहुत शानदार है, अगर आप बोलना है कि भाई उसने साबित कर दिया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ही रियली डेमोस्ट्रेटेड हिज इंटेलिजेंस, है ना। ही रियली डेमोस्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने के अंदर सलाहियत है उसके अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके से बोलते हैं। दैट इज़ अ वेरी, कहने के ये है, वो है एक वेरी, बहुत अच्छा, स्मार्ट, चालाक वाला कदम बाय आईआईटी, यानी स्मार्ट मूव बोलते हैं, बहुत ही समझदारी वाला कदम, समझदारी भरा कदम लिया गया फैसला। तो निसर्ग की कम उम्र और छोटे जो है बायोडाटा को बीच में रुकावट ना बनने देकर, जबकि उसने इसी साल 12वीं पास की थी, आईआईटी ने एक स्टार्टअप जैसी तेज और समझदार सोच दिखाई है। वाह वाह वाह, इतना शानदार सोच दिखा दी कि इस पे एडिटरी साहब ने ये लिख दिया, बाय नॉट, है ना, नहीं देने के लिए निसर्गा के उम्र को, एंड और जो उसका जो छोटा सा बायोडाटा सीवी ही पास्ट, जबकि उसने पास किया अभी क्लास 12 इस साल को, स्टैंड के खड़ा बन जाए या रुकावट बन जाए, इन द वे, रास्ते में, इट इज शॉन, जो उसने दिखाया है ना, इज शॉन, ए उसने दिखाया, इट इज शॉन, किसने, आईआईटी ने, आई स्टार्टअप्स एजिलिटी। या एजिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि नई जब कंपनी होती है, नई कंपनी जैसी तेजी और जल्दी फैसला लेने की क्षमता। स्टार्टअप्स एजिलिटी, यानी जैसे स्टार्टअप में कोई नई नई कंपनी बनती है तो उसमें जल्दी फैसला लेते हैं, उसी तरह का फैसला लिया गया आईआईटी कानपुर ने, बच्चे की प्रतिभा को और टैलेंट को समझा करके, और फौरन ही उसको हायर कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया। एंड और सिंस, जबकि निसर्गा हिमसेल्फ खुद ही, डजंट सेट, सेट स्टोर का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, सेट स्टोर बाय का मतलब होता है बहुत ज्यादा महत्व देना, है ना। वो निसर्गा हिमसेल्फ खुद ही डजंट सेट स्टोर, महत्व नहीं देता, ठीक है, बाय डिग्रीज, यानी, और क्योंकि निसार खुद डिग्री को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, इंजीनियर बनने के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं, इसलिए नौकरी देने वाला और नौकरी करने वाला दोनों एक जैसी सोच रखते हैं। यू डोंट नीड, कह रहे कि यू डोंट नीड अ डजन सेट स्टोर, सेट स्टोर का मतलब क्या हो गया, महत्व देना किसी चीज़ को, समझ में आता है। सेट स्टोर बाय का मतलब बहुत ज़्यादा महत्व देना, बाय डिग्री, यानी डिग्री का महत्व वो नहीं देते। और वो क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें ज़रूरत नहीं है, डू यू नीड अ डिग्री टू बी एन इंजीनियर, इंजीनियर होने के लिए, बिल्कुल सही बात है भाई। मतलब इस ज़माने में ऐसा सिस्टम हो लिया भाई, अगर आप कुछ भी सीखना चाहते, कोडिंग सीखना चाहते, ऐप बनाना चाहते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते, कुछ भी बनना चाहते हैं, यू हैव एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट, यू जस्ट हैव टू log in that, and you just have to follow the instruction whatever they are telling, and then you will be a great engineer, by the way. So this time YouTube is an open source, and then there are many websites like Udemy, on many people are offering the courses. You just have to be at your home and you can be a nice and a great, especially the engineering which doesn't have like physical, which doesn't have requirement of your physicality, or you just be there. So so you can, you just need a laptop. For example, the software engineer, I have seen many people, those who are the software engineer, they don't go anywhere, they're just sitting in their homes doing the great job and then earning a lot of income. So nowadays, you don't need to be a degree to be an engineer. This is absolutely right. Employer and employee, नौकरी देने वाला और मुलाजिम, आर हैं ऑन द सेम पेज, सेम कैटेगरी में हैं, समझ में आता है। यानी एक जैसी सोच रखना, और बोलते भाई हम, जैसी तेरी सोच है वैसे मेरी, वी आर ऑन द सेम पेज, इस तरीके से बोलते हैं। डाउटर्स, जो शक करने वाले हैं, माइट, हो सकता है, वंडर, वो हैरान में रहें कि वेदर
कि क्या 19 इज इन टू यंग, क्या नहीं है बहुत ही कम उम्र फॉर अ फुल टाइम जॉब, हर वक्त जॉब के लिए, इन अ क्रिटिकल रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में। यानी क्रिटिकल रोल का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला काम। कह रहे कि क्या ये 19 जो है ये बहुत ही कम एज नहीं है? अरे 19 से नीचे नीचे लोग, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भाई, 8 8 9 9 साल के कोई प्रोफेसर बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कह रहे कि दे वो सिर्फ कसर ओनली सिर्फ कसर हैव टू लुक, हैव टू बोलते हैं किसी काम को करना पड़ेगा या देखना है, बोले मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे खाना आई हैव टू ईट, तुम्हें सोना है यू हैव टू स्लीप, दे ओनली हैव टू लुक, देखना है उसको, एट डेविड डोवर्कन नाउ। अब वो क्या है? अ सिक्योरिटी इंजीनियर, एक सुरक्षा इंजीनियर है, एट एंथ्रोपिक हु बिकेम, हो गया फेमस मशहूर, एज एन 18 ईयर ओल्ड, 18 साल का बैक इन 2016 में वो बहुत फेमस हो गया था दोस्तों, सिर्फ 18 साल की एज में। कि डेविड ने पार्टिसिपेटेड यानी शरीक हुए थे, वो अटेंड किया था है ना, इन पेंटागन के बग बाउंटी प्रोग्राम में, वाओ जबकि अपेयरिंग वो जाहिर हुए या आए फॉर हिज उसके हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए, यानी वो एग्ज़ाम इवन हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए वो जा रहे थे, ठीक है, या हाई स्कूल के एग्ज़ाम उन्होंने दिया था, फिर भी जो है उसके अंदर वो शामिल हुए, एंड रिवील्ड, और उन्होंने कुछ दिखाया, रिवील दिखाया, सम वॉलनरेबिलिटीज़, यानी ऐसी चीज़ें जो तैयार हैं मार खाने के लिए, वॉलनरेबिलिटीज़ बोलते हैं, यानी आप जैसे क्या बोलो उसको, जैसे अंडा होता है, ये वोलनरेबिलिटीज़ होता है, यानी थोड़ा सा भी कुछ करें तो फट जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें उसने दिखाया या एक्सपोज किया, रिवील जिसको बोलते हैं, कि कुछ गड़बड़ियां हैं जो कि जिसका हैकर्स या स्टूडेंट्स जो है वो गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, हैकर्स इन इट्स, उसके जो पब्लिक जो वेबसाइट थी उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां थी जिसका उन्होंने पॉइंट आउट किया। करेक्ट, देयर इज ऑल्सो, वहाँ एक ये भी है, मरकस होथिचिन हु, जिन्होंने पाया, फाउंड अ किल स्विच, खत्म करने वाला बटन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, किल स्विच का मतलब क्या हो गया? किल स्विच का मतलब होता है किसी खतरनाक चीज को तुरंत रोक देने का तरीका, ठीक है। फाउंड अ किल स्विच फॉर वन क्राई रेंसमवेयर। अब यहाँ ये क्या चीज़ है भाई? ये है रेंसम वेयर, इसका मतलब ऐसा कंप्यूटर वायरस जो डेटा लॉक करके पैसा मांगते हैं। माय गॉड, किल स्विच एक ब्रांड था फॉर वन क्राई रेंसम वेयर दैट स्प्रेड, जो कि फैल गया टू ओवर 100 कंट्रीज, 1600 कंट्रीज में इन 2070, एंड कॉस्ट, और उसकी कीमत पड़ी 4 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर ग्लोबली, पूरी दुनिया में। यानी मार्क्स जो है हाचिंस भी थे जिन्होंने वानाक्राई नाम के खतरनाक रैंसमवेयर को रोकने का तरीका खोजा था, और ये वायरस 2017 में 100 से ज़्यादा देशों में फैल गया था और दुनिया भर में 4 अरब से 8 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ था। किल स्विच मतलब किसी खतरनाक चीज़ को तुरंत रोक देने का तरीका। तो किसने? मार्क्स हैचिंस ने ये वानाक्राई नाम के खतरनाक रैंसमवेयर को रोकने का जो एक तरीका खोजा था, तो जिसके लिए वो मशहूर हो गए थे दोस्तों, समझ में आता है। अब इसकी बात करते हैं हम कि मार्क्स का जो पुराना समय अच्छा नहीं था। मार्क्स हैड रखता था अ डार्क, एक अंधेरा वाला माजी या पुराना समय, यानी उनका पुराना समय अच्छा नहीं था। एज अ टीनेजर, छोटे एज में, ही हैड, उसने बनाया था, मैलवेयर यानी एक वायरस वाला नाम का, क्या है, क्रोनोस, एन यूपीएससी किट फॉर विच, जिसके लिए ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया था इन यूएस में। लेकिन हिज एथिकल टर्न का क्या मतलब है? यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो दोस्तों, लेकिन बाद में अच्छे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ यानी वाइट हैट बनने के बाद उसने दुनिया की को बड़ी परेशानी से बचा। एथिकल टर्न बोलते हैं अच्छे रास्ते पर आ जाना।
लेकिन उनका जो एथिकल टर्न था, यानी अच्छे रास्ते पर, एथिकल बोलते हैं अच्छी चीज़, टर्न मतलब मोड़, एज अ वाइट हेट के तौर पे, यानी एक तो ब्लैक हेट होता है जो हैकर लोगों के लिए, वाइट हेट मतलब जो हैक होने से बचाता है, जिसने बचाया, सेव द वर्ल्ड, जिसने दुनिया को अलॉट, दुनिया से बचाया, बहुत सारी परेशानी से बचाया, सेव द वर्ल्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल, यानी दुनिया को बड़ी परेशानी से बचाया। तो इसलिए जो है निसर्ग पर आईआईटी कानपुर का भरोसा सही और मजबूत है। सो आईआईटी जो कानपुर का जो कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इन निसर्ग पर, इज वेल फाउंडेड है ना, क्या है, वेल फाउंडेड का मतलब होता है सही कारणों पर आधारित, यानी एक फाउंडेशन जिसको बोलते हैं बुनियाद, आधार, वेल मतलब अच्छी तरीके से आधार रखा गया है या अच्छी बुनियादों पर है, तो वेल फाउंडेड मतलब ये हो गया कि अच्छी बुनियादों पर खड़े हैं, यानी सही कारणों पर आधारित है। एंड और इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी इंडिया के जो सेंटर्स है, शुड चाहिए कि टेप का मतलब क्या हो गया, उपयोग करना, इस्तेमाल करना, यानी और भारतीय संस्थानों को ऐसे युवा प्रतिभाशाली बच्चों को और ज़्यादा मौके देना चाहिए। ठीक है, टैप का मतलब क्या हो गया, प्रतिभा का सही उपयोग, टेप यूज़ करना चाहिए, सही इस्तेमाल करने, इस तरह के यंग टैलेंट को मोर ऑफ्टन, अक्सर व बेशतर, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा, ऑफ्टन मतलब अक्सर बेशतर, यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आता है दोस्तों? तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इनफैक्ट सच बात तो ये है दोस्तों कि पेंटागन के जो स्टाइल का जो बाउंटी जो प्रोग्राम्स हैं, कैन से वो हो सकता है बचाए, सेव देम द काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट, उस तरह की शर्मिंदगी से, एम्बेरसमेंट या एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी, जो सीबीएसई जिससे होकर गुजरा, सीबीएसई वेंट थ्रू, बोलते हैं ना कि भाई मैं बहुत परेशानी से गुजरा, आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रबल। अब बोलते हैं हाँ मुझे पता है यार तुम बहुत परेशान हो, आई नो दैट यू आर गोइंग थ्रू, ओके। तो एम्बेरसमेंट बोले, आई रियली वेंट लॉस ऑफ एम्बेरसमेंट, आई रियली वेंट थ्रू द एम्बेरसमेंट, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। दे आर, सबसे बड़ा कि वो हैं ऑल्सो चीप, सस्ते भी हैं, ऐसा नहीं कि अमरीकियों की तरह हमको इतना डॉलर चाहिए, वो चाहिए, घोड़े गंडा चाहिए। तो वो क्या है, इसीलिए शायद दुनिया के लोग जो है, आप अपवर्क देख लो या फाइवर देख लो, उसमें इंडियन लोगों से काम करवाते 100 बेशतर, तो वो थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, उससे सस्ता तो बांग्लादेश वाले करते हैं। और काम आपका जो है, मतलब मैंने कई मरतबा काम कराया है, 1-2 मरतबा वेबसाइट मैंने बनवाए थे शॉपिफाई के, और गड़बड़ भी कर देते कभी, लेकिन कुछ बहुत भी अच्छे होते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं वो लोग। दे आर ऑल्सो चीप, वो सस्ते भी हैं, समझे नहीं दोस्तों। वेयर, जहां एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सुरक्षा का कॉन्ट्रैक्टर ने चार्ज किया, यानी चार्ज मतलब ये है कि उसको चार्ज किया $5 मिलियन का ओवर 3 इयर्स, 3 सालों में, एंड और फाउंड और पाया ओनली 10 वोलनरेबिलिटीज, 10 खतरे पाए। समझ में आता है, यानी वोलनरेबिलिटी मतलब होता है सुरक्षा की कमजोरियां। अब इसका स्पेलिंग उच्चारण होगा दोस्तों, वोलनरेबिलिटीज, वोलनरेबिलिटीज, ठीक है। ये 10 शिफ्ट होगा। बग हंटर्स जो है, लाइक जैसे बग को मारने वाला या बग को निशाने वाला, जैसे कि डेविड ने बताया, रिवील्ड मोर देन 130 टाइम्स इन अ डे, बताइए डेविड जैसे, वहीं डेविड जैसे बग खोजने वालों ने कुछ ही दिनों में 130 से ज़्यादा कमजोरियां ढूंढ ली, और इसके लिए उन्हें कुल $75,000 इनाम में मिला, है ना। मोर देन 130 ने कुछ दिनों में पाया, फॉर अ टोटल बाउंटी, इनाम के लिए जो बाउंटी जो पेमेंट था वो $75,000 था। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि कैच देम यंग, जो अगर नए नए हम हुनर हैं उनको अच्छी तरीके से पकड़ लें, उनको इस्तेमाल करें, ठीक है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है।
पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा दोस्तों, जब मैं फ्री हो जाऊंगा थोड़ा सा आपके लिए पीडीएफ डाल दूंगा। भाई वीडियो को पूरा देखो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ और माता पिता के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू later, or maybe after 1 hour, or maybe in the morning. Guys, bye, take care.